हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारी क्लास चल रही थी बेसिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में तभी तक आएगी जो हमारे पास ये याद होगा ना, हमारे पास तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है और उसकी जो सिंबल होती है ये हमें याद होनी चाहिए, तभी हमें पास केमिस्ट्री ज़्यादा इजी लगेगी, नहीं तो फिर वही रट्टा मार लगेगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है, एंड हमारे पास 20 तक नेम लिखा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सिंबल यानी प्रतीक देखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। ये हमारे पास हो गए 20 तक एलिमेंट। हालांकि 20 के बाद भी आप 11th और 12th वाले हैं तो कम से कम 30 तक तो याद ही होना चाहिए। हालांकि 10th के लिए इतना ही मस्ट है क्योंकि इनका उतने में कम हो जाए, कम से कम 20 तक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सब पहले क्लास में हमने देख लिया था ना। हालांकि डिटेल जानने के लिए आप इससे पहले क्लास जरूर देखें। देखिए, पहले और दूसरे क्या होता है, 1 और 2 होता है, उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, जो आगे नंबर लिखा उतना हमें लाना होता है। 3 है तो 2 लिख देते हैं और कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे 4 है तो 2 हो गया, 2 से स्टार्ट करेंगे और जो आगे नंबर लिखा है यानी जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है उतना हमें लाना होता है। तो 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा, हमारे से ही लिख लेंगे। 8 तक हो गया। 8 के बाद अगली कक्षा में चले जाने, 8 के बाद हमें फिर से 1 से स्टार्ट करें, फिर 8 तक जाना है। फिर देखिए हमारे पास कक्षा कितनी होती है, 2 होती है, 8 होती है, 18 होती है और 32 होती है। ठीक है, तो हमें 8 के बाद 9 पे नहीं जाना है, उसके अगली कक्षा में चले जाना है। तो 8 के बाद 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 का 8 का 2। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, हालांकि देखिए कुछ इसमें है नहीं ना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले का 1 और दूसरे का 2 आना है, उसके बाद सबका जो आगे हमारे पास परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक है उसी को गिन के में लाना होता है। ठीक है कुछ नहीं। तो ये अगर याद होगा तो हम से ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, और जान जाए कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। चलो देखें, जैसे हमारे पास जिसके लास्ट में 4 दिख रहा है और जिसके लास्ट में 8 दिख रहा है, हो गया। यहाँ पे भी दिख रहा है ये, यहाँ पे ये। ठीक है, ये चारों हमारे पास क्या होते हैं, और सॉरी उपधातु होते हैं। हालांकि सब हमने पहली क्लास में देखा था। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, जिसके लास्ट में 4 एंड 8 दिख रहा है, ये हमारे पास 4 20 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, उपधातु। उपधातु कहने का मतलब इस पे धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। पहला दूसरा तो इसमें हमारे पास हालांकि हाइड्रोजन दोनों में आता है, प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, हीलियम पे 2 प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो 4 से ऊपर है, जो 4 से ऊपर क्या है, 3 है, 2 है एंड 1 है। ठीक है, तो ये सब क्या आता है हमारे पास, धातु होते हैं, कल ही बताया गया था। ठीक है, और जो 4 से नीचे आते जैसे 5 6 7 ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, हालांकि हमने तो देख लिया था। आज हमारे पास जो मेन हमारे पास है वो इसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। ठीक है, देखिए जो प्लस होते हैं, प्लस का मतलब क्या होता है ना, उनके पास अधिकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, बड़े लोग हैं। ठीक है, हमारे पास याद करने का तरीका है। ठीक है, जो धातु होते हैं, जो बड़े लोग हैं उन पे जो
लास्ट में ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे जो इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, जो नंबर आया है वही क्या होता है, वही प्लस में उस पर चार्ज होता है। तो इसके मतलब लिथियम पे कितना चार्ज होगा, +1 का, बेरिलियम पे +2 का, बोरान पे +3 का। ये जो नंबर लिखा है लास्ट में वही हमारे पास क्या आता है, इस पे सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नंबर आता है लास्ट में, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वही हमारे पास उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, या इसे कह सकते हैं संयोजकता कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, संयोजकता कह सकते हैं यानी बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास 4 से नीचे है, 4 से नीचे क्या 5 है 6 है 7 है, यानी 4 5 एंड सॉरी 4 के नीचे 5 6 7 है। अब जो नीचे हैं वो के पास क्या है, कमी होगी पावर, यानी उनके पास थोड़ा कम होगा तभी नीचे है, और ज्यादा तो वो भी ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जो नीचे है उनको क्या करना, हमें 8 करना है। ठीक है, अब 8 करने किसी से लेना होगा, अगर हम किसी से कुछ चीज मांगेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसकी कमी होगी तभी तो हम मांग रहे हैं, ज्यादा होता है तो हम खुद देते हैं। ठीक है, तो कमी है यानी 5 6 7 है, तो क्या है मांग रहे हैं, इन पे क्या होगा माइनस चार्ज होगा। हो गया, अब देखते हैं हमें लास्ट में 8 करना है। ठीक है, तो 5 है हमारे पास, इनको 8 करना है तो अभी कितने चाहिए, 3 की जरूरत है, यानी हमारे पास ये क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चार्ज कितना होता है -3 का, ऑक्सीजन है इसके लास्ट में कितना है 6, हमें करना है कितना 8 करना है, तभी कितने कमी है 2 की, यानी इस पे संयोजकता कितनी होगी 2। ऐसे फ्लोरीन है लास्ट में कितना है 7 है, इसे करना कितना होता है 8 करना होता है, तभी 1 की कमी है, तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज होगा -1 का। हो गया, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा आपको। देखिए करना क्या हमारे पास 4 और 8 को पकड़ना है, 4 और 8 जो हमारे पास लास्ट में आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएगा। ठीक है, जो 4 से ऊपर आते हैं 3 2 1 3 2 1, तो हमारे पास क्या होते हैं धातु होते हैं, और उनके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए वो उन पे क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नीचे 4 से नीचे आते हैं 5 6 7, उनको क्या करना होता है हमें 8 करना होता है। 8 करने के लिए हम किसी से मांगेंगे, जब मांगेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसमें माइनस में, क्योंकि हम किसी से मांग रहे हैं, तो हमें करना कितना होता है 8 करना होता है, और किसी से मांग रहे हैं तो किसमें आएगा माइनस में। 8 करने के लिए जितना चाहिए उतना इसमें माइनस में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब क्या है प्लस है तो इस पर 5 चार्ज होगा, ये +2 है, इस पर क्या होगा +3 है, क्योंकि क्या हमारे पास 4 से ऊपर आ रहे हैं, 4 से ऊपर क्या आ रहा है 3 2 1, एंड जो 4 से ऊपर आएगा वो क्या होगा हमारे पास धातु कहलाएगा, और धातु के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी उसका क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब 5 6 7 है, 4 के नीचे है, 4 के नीचे के बाद किसमें होगा माइनस में होगा, और 8 करना होगा। 8 करने के लिए जितना उसे चाहिए उतने क्या होगा माइनस में, तो 5 है, 8 करने को क्या चाहिए 3 चाहिए, 6 है, माइनस में इसको कितना चाहिए 2, 7 है तो इसको -1। ऐसे ही +1 2 है, इसमें +1 चार्ज होगा, इस पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, देखिए बिना चार्ज का तो केमिस्ट्री आना संभव है। ठीक है, क्योंकि वो बिना चार्ज के केमिस्ट्री आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें अगर चार्ज याद होगा तो जैसे हमारे पास सूत्र है ये लिखा है ना Cl, ये हो गया, और दूसरा लिखा हमारे पास CaCl2, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एक ही आया, इसमें एक लिखा है, इसमें 2 क्यों आ गया। ठीक है, अगर हमें चार्ज याद है, हालांकि इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसमें टूटेगा Na+ पे कितना जाएगा +1, और Cl पे -1, यहाँ पे लिखा है। हो गया, तो जब विक्रिया कराते हैं तो ये क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है कट जाएगा, आप पढ़े होंगे मैथ में इतना आप जानते हो ना, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बस CnACl बचा। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा Ca पे 2+ और Cl पे माइनस, Cf2+ क्यों, क्योंकि Cf कितना जाता है +2 का, Cl पे कितना जाता है -1 का। हो गया, अब क्या कराते समय ये वाला पोर्शन इसके नीचे जाता है, ये वाला यहाँ पे आता है, तो क्या आ जाएगा Ca के नीचे कुछ नहीं, एक है लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं था, और Cl क्या आ जाएगा ये 2 वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो आपको ये आना एकदम मस्ट है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, यानी रिएक्शन तभी कर पाएंगे। ठीक है, रिएक्शन के आप बादशाह बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब डस्टर पता नहीं लगता है 1 किलोमीटर दूर रखा गया है। ठीक है, अभी तब तक आप नोट कीजिए, हम लेकर आ जाते हैं।
ये तो हमारे पास 20 के अंदर थे, हालांकि हम फिर से उसको रिपीट करते हैं। हालांकि जिसके हमें देखिए केमिस्ट्री में सीखने तो काम आएगा नहीं, ठीक है। रिएक्शन पढ़े तो रिएक्शन में कहीं से कुछ आ सकता है, तो हम कुछ लिख देते हैं। उसके बाद उसको नोट कर लीजिए कि वो अगर याद हो गया तब तो केमिस्ट्री एकदम एकदम ईजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उसी हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। जब तक हमारे पास नींव नहीं हमारे पास मजबूत होगी तब तो फिर सब कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको मस्ट है, यानी याद करना ही करना है। अगर ये याद हो गया तो आप 9th में पढ़िए, चाहे 10th में पढ़िए, 11th में, 12th में। हमने 12th तक के बच्चों को भी देखा ना, उन्हें पता नहीं चलता कि 2 कहाँ से आ गया, 3 इसके नीचे कहाँ से आ गया, किसके नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। पहले हम -1 वाले लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास -1 चार्ज है इस पे। देखो ये क्या हमारे पास फ्लोरीन है, लेकिन -1 यानी जब उसको माइनस यानी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, संयोजकता के साथ, यानी आयन के साथ लिखें तो वो आइड में बदल जाता है। तो फ्लोरीन है तो किस में बदल जाएगा, फ्लोराइड में। ठीक है, ऐसे क्लोराइड Cl है तो क्या उसमें बदल जाएगा, क्लोराइड में। Br है तो किसमें बदल जाएगा, ब्रोमाइड में। ऐसे आई किसमें बदल जाएगा, आयोडाइड। NO क्या होता है, नाइट्रो। Cn क्या होता है, साइनाइड। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। हो गया। ये तो हमारे पास हो गए माइनस वाले, ठीक है, यानी -1 में है। अब -2 पे देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है, हमारे पास ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे -2, SO4 पे -2, SO3 पे -2, उसके बाद आ गया आपका CO3 पे -2, उसके बाद चलिए इतना बहुत है। चलिए, तो ऑक्सीजन वैसे आता है, लेकिन जब उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज लगा तो किस में आ जाता है। ये देखिए हो गया। इसके बाद ऐसे ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। लेकिन नाम याद होगा तब कोई भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसका नाम आप बता सकते हैं इजीली, किसका यही नाम होगा, अगर मेरे पास ये याद होगा तभी। चलिए अभी देखेंगे। और इसका क्या हो जाएगा, सल्फाइड। ये क्या हमारे पास सल्फेट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सल्फाइड। ये क्या होता है, कार्बोनेट। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या है, ड आया, इसमें क्या है, ट आया। इस बात का ध्यान रखेंगे ना, अगर सिर्फ यस पे होगा तो वो ड आएगा, SO3 पे -2 होगा तो वो क्या आएगा, ट आएगा, यानी सल्फाइट आएगा। और माइनस में क्या आता है, एक नाइट्रोजन पे आ जाएगा, -3 का, इसे क्या कहते हैं, नाइट्राइड। ठीक है, या तो नोट कीजिए हमारे पास क्या है, माइनस वाले हैं, तो नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिससे इसकी क्या हो, आवश्यकता हो, ठीक है। क्योंकि हालांकि केमिस्ट्री बेसिक हमारे पास है तो सभी के लिए जरूरी है। 11th में हो तो भी, 9th में हो तो भी, 10th और 12th सबके लिए, ठीक है। 12th में भी है तो अभी, क्योंकि हमने 12th तक के बच्चों को भी देखा है ना कि ये सब पता नहीं चलता कि इस पर कितना चार्ज है, कौन सा रिएक्शन कहाँ से करके क्या बन रही है, ठीक है। तो उसको जरूर देखें, ठीक है। यहाँ नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। तो ये सब क्या था हमारे पास, माइनस वाले, ठीक है। अब प्लस वाले देखते हैं। हालांकि प्लस वाले तो हमने जितना पढ़ा था वही होगा हमारे पास। तो प्लस में हमारे पास नाम वही होता है, सिर्फ चार्ज लिख देते हैं। जैसे प्लस में होगा तो लिथियम पे प्लस होता है, सोडियम पे प्लस होता है, +1 का हो गया। उसके बाद पोटेशियम पे +1 का हो गया, ठीक। ये +1 वाले हैं। और उसके बाद +2 वाले हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैल्शियम पे +2 होता है। उसके बाद मैग्नीशियम पे +2 होता है, Zn पे +2 होता है, Cu पे +2 होता है, Fe पे +2 होता है। इतना बहुत है। और +3 वाले क्या हमारे पास एक ही आएगा, एल्युमिनियम और बोरान, ठीक है। ये +3 वाले हैं। ये अलग 20 तक तो हमारे पास फिक्स है कि इस पर इतना ही चार्ज होगा, लेकिन 20 के बाद जो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, ये सब का फिक्स नहीं है ना। ये सब 2 से लेकर 7 तक ऑक्सीडेशन, जैसे मैग्नीज हमारे पास है +2 भी दिखाता है, +2 से लेकर 7 तक दिखाता है, तो वो हमें याद नहीं। लेकिन अगर आप क्लास 10 तक हैं तो आपके लिए तो सिर्फ 2 ही दिखाएगा, क्योंकि वो आपके लिए उतना ही है।
लेकिन अगर क्लास 10th के ऊपर है तो आपके लिए वो डिपेंड करता है कि जैसे रिएक्शन कोई दिया है, ठीक है, तो उसमें वहां से दिख जाएगा ना कि कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी आयन कितना है, तो उस हिसाब से उसको हमेशा वैल्यू देंगे कि उतना ही इसमें होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लस वाले हैं, ये +2 वाले हैं और ये +3 वाले हैं, ये नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की क्लास है। ठीक है, आप इतना याद अगली वाली क्लास में आए तो ये जरूरी याद करके आए, तभी आपको कल की क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे कौन कहाँ से रिएक्शन करता है और रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, रिएक्शन की बेस तैयार करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बेस बना होगा तो हम बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये आपको याद होना चाहिए ना, चार्ज किसे कहते हैं एंड आवेश क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर आवेश याद होगा किस पे कितना होता है तो हम आराम से कोई भी रिएक्शन होगी एकदम इजी वे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जिसे इसकी आवश्यकता हो।